हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आओ मिलके परमेश्वर के वचनों से जुड़ते हैं और चलते हैं परमेश्वर के ध्यान में, प्रार्थना में। और आज के वचनों के साथ मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। आओ शुरू करते हैं दोस्तों, भजन संहिता 12। हालेलुया। सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वह चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। हमारे होठ हमारे ही वश में हैं। हमारा प्रभु कौन है। दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के करहाने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको उस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़े फिरते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। पता है दोस्तों, परमेश्वर को ना, परमेश्वर जैसे कि एक घर में सॉफ्ट चीज होती है ना, दूध है, दूध बिल्कुल मतलब दूध को हमेशा साफ जगह चाहिए। अगर आप उसको गंदे बर्तन में डालोगे ना तो वो फट जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, परमेश्वर की आशीष से अगर आपको रखनी है ना तो अपने बर्तन को मतलब अपने मन को मांजना पड़ेगा और फिर परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर ठहरेगा। आप दोस्तों कितना भी प्रेयर करो, कितने भी पास्टरों के पास घूमो, कहीं भी जाओ, अगर आप अपने आप को पवित्र नहीं करोगे ना दोस्तों, तो वो दूध, वो आशीष कुछ पल के लिए आपके पास आएगी और चली जाएगी, फट जाएगी, चली जाएगी, नहीं रुकेगी। तो मेरे भाइयों, अगर आप रियल में परमेश्वर से जुड़ना चाहते हो तो अपने आप को पवित्र करो, पवित्र। फालतू की मंडली में मत बैठो, चुगली चपाटी में मत बैठो। जब भी आपको समय मिले, अगर आप रियल में चाहते हो कि संसार में रहते रहते आप परमेश्वर से जुड़ना चाहते हो ना, तो दोस्तों एक बाइबल खरीद लो। ये बाइबल कई प्रकार की आती है दोस्तों, जो भी आपका बजट हो। मेरी जो बाइबल है ये करीबन 1000 से 1100 रुपए की है और मेरे ख्याल से 150-200 रुपए से बाइबल शुरू हो जाती है। पता, चुगली चपाटी करने से अच्छा है कि आप अपने घर के कोने में ना बैठ जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में और बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, घुटने टेको। जितना समय दोस्तों किसी की चुगली करने में आप खराब करते हो ना, पता है वो सिर्फ पाप, उस समय की ना पाप में गिनती होती है। जितना भी समय आप खराब करते हो ना चुगली चपाटी में बैठ के, वो समय केवल पाप में गिना जाता है। और जब बैठते हैं ना किसी के साथ, जो बातें नहीं भी बोलने की होती ना, वो भी अंदर से भड़ाक से बाहर आ जाती है। और बाद में पता है क्या कहते हो दोस्तों, ये बात ना किसी से कहना नहीं जो मैंने आपको बताई है। दोस्तों, जब तुम नहीं रख पाए उस बात को तो वो कैसे रखेगा। आपके अंदर है मतलब ठहरा हुआ रुका हुआपन है आपके अंदर। अगर आपके अंदर होता तो आप सामने वाले को नहीं बोलते। बाद में आप उससे मतलब एक ये लेके चल रहे हो कि यार तू ये बात उनको मत बोलना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। भाई मेरी बहन, क्या जरूरत थी आपको सामने वाले को ऐसा बोलने की। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं। पता है क्या है, जब भी बैठते हो ना किसी के साथ, ऑलरेडी ये सारा कचरा अपने आप बाहर आता है। क्योंकि कचरे के साथ जब बैठेंगे ना तो वहां बदबू मिलेगी, खुशबू नहीं आएगी। और परमेश्वर की वेदी के पास जाने से पता है आपके अंदर बदबू नहीं खुशबू आती है।
आप महकोगे, खुशबू की तरह महकोगे आप, लोग आपके पास आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, फालतू की मंडली में बैठना बिल्कुल बंद कर दो, हर परसेंट से बिल्कुल जीरो। कोई भी अगर आपके पास आता है फालतू टाइम पास करने के लिए, आप अपने किसी काम में लग जाओ। आपके पास समय है ना, बाइबल उठाओ, एक कोना पकड़ लो कोई भी, और आप बैठ के वहां बाइबल पढ़ो, सीखो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आप अपनी पवित्र आत्मा को मुझ पे उतारो और मुझे सिखाओ, मैं सीखना चाहता हूं या सीखना चाहती हूं। ये सब जीवन जो है ना दोस्तों, ये बुलबुले के समान है। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने निकले तो थे, लेकिन आज वो अपने परिवार के साथ नहीं है। हर दिन इतना कीमती, हर सेकंड कीमती है, पता नहीं किस घड़ी प्रभु आ जाए। आप अपने समय को समझो, और जैसे ही आपको टाइम मिलता है ना, आप परमेश्वर की वेदी के पास आ जाओ। अगर परमेश्वर ने आपको बहुत सारे कमरे दे रखे हैं, अपना मकान दे रखा है ना, तो स्पेशली अपने काम निपटा के, जो भी आपके काम है, काम निपटा के और तुरंत अपने परमेश्वर के साथ समय बिताओ। अपने कमरे, अलग कमरे में आ जाओ जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। 1-2 घंटा बाइबल पढ़ो, घुटने टेक के बैठ जाओ और परमेश्वर से मांगो जो तुम्हें चाहिए, परमेश्वर देगा। जायज चीजों को, जायज अगर आपकी मांग है तो आपको परमेश्वर जरूर देगा, अगर जायज मांग है तो। अगर किसी के लिए बुरा मांगोगे तो परमेश्वर, मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा अगर आप किसी के लिए बुरा मांगो ना तो वो ना हो। क्यों? क्योंकि यहोवा सिखाता है कि जैसा आप बोओगे ना वैसा काटोगे। हालेलुया। दोस्तों, बाइबल में पता है क्या लिखा है अपने सताने वालों के लिए? उसमें लिखा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और आज पता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जरा सा मसीह लोगों में भी हैं, मसीह लोगों के पास्टर भी हैं ऐसे, और उनकी वाइफ तो बस क्या बोलूं, प्रभु उनको आशीष दे। मतलब वो 24 घंटे रोशनी में चलने के बाद भी आज परमेश्वर उनको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर आप रियल परमेश्वर के बंदे बनना चाहते हो ना, तो जैसे आपको समय मिले आप कमरा बंद करो और परमेश्वर की वेदी के पास आओ। वेदी मतलब जहां तुम प्रार्थना करते हो ना कंटिन्यू, वो परमेश्वर की वेदी ही बन जाती है। घुटने टेको, परमेश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। और मैं दोस्तों एक बात बताऊं आपको, परमेश्वर आपकी कब सुनेगा, रियल बताऊं आज, ये कोई नहीं बताएगा आपको। आप अपने लिए मांगना बंद कर दो, भिखारी मत बनो। तुम्हारा बाप है ना, एक राजा है, इस पूरी, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, तो एक राजा की संतान मांगते हुए अच्छा लगेगा? सोचो इस बात को। मान ले मेरा बाप राजा है और मैं मांगूंगा कि मुझे ये चाहिए, नहीं, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दे रखा है, ये मेरा है, बिल्कुल मेरा है। अगर आपको मांगना है ना दोस्तों, रियल बताऊं, अगर आपको मांगना है ना, अपने पड़ोसियों के लिए मांगो, दीन दुखियों के लिए मांगो, उपवास करो। अगर आपके आसपास में ना किसी का काम रुका हुआ है और आपको पता चल गया, तो समझ लो वो आपकी ड्यूटी है। उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए उपवास करो। रियल बोल रहा हूं। अगर आपके आस पड़ोस में कोई परेशान है किसी भी चीज को लेके, आप उस भाई के लिए ना, या उस बहन के लिए 1 दिन का उपवास करो, 1 दिन का उपवास, और अपने दरवाजे को बंद करो। और अगले दिन देखना, अगले दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगले साल, 2 साल, 10 साल, नहीं, आप 1 दिन उपवास करो अपने पड़ोसियों के लिए, और अगले नेक्स्ट डे आप देखना कि यहोवा का तेज आपके ऊपर कैसे आ रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस। यही असली भक्ति है मेरे भाइयों। चाहे आप मसीह में चले जाओ, चाहे हिंदू में चले जाओ, चाहे मुसलमानों में चले जाओ, आप कहीं भी जाओ, असली भक्ति पता है क्या है? असली भक्ति यही है, आप दूसरों का भला करो। बाइबल में लिखा है ना, तेरे को एक गाल पे थप्पड़ मार रहा, दूसरा आगे कर दे, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ। इसको
कोशिश करके देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। आप बाइबल खरीदो और बाइबल के साथ समय बिताओ, आपको पता चलेगा कि यीशु क्या है। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप रियल परमेश्वर को जानना चाहते हो दोस्तों, आप वीडियो देखो और परमेश्वर के वचनों में पढ़ो। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, आपकी मर्जी है, लाइक करो ना करो, लेकिन इसे शेयर जरूर करो। मैं लाइक की उम्मीद नहीं कर रहा हूं यार, लेकिन शेयर की जरूर है। जो भी मसीह लोग हैं, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आपके एक शेयर के द्वारा हो सके किसी भाई का, किसी बहन का जीवन बदल जाए, उनको आशीष मिले। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।